दोस्तों, भारत के पूर्व आर्मी चीफ और भारत के पहले सीडीएस लेट विपिन रावत सर ने बार बार इस चीज पर फोकस किया कि भारत को अपनी तैयारी 2 फ्रंट वॉर के मद्देनजर रखकर नहीं बल्कि 3 फ्रंट वॉर के हिसाब से तैयार करनी चाहिए। और आज जिस तरह के हालात भारत के पड़ोसी देश में बन रहे हैं, उससे विपिन रावत सर की बातें सच साबित हो रही है। एक तरफ चीन से भारत को खतरा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से। वहीं अब बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से कट्टरपंथी विचारधारा के लोग सत्ता संभाल रहे हैं और वहां पर इस्लामिक कट्टरपंथ की सोच को खुली छूट दी जा रही है, उससे अब भारत को तीसरे फ्रंट से भी खतरा महसूस होना शुरू हो गया है। और इसी को लेकर अब भारत ने कई बड़े कदम डिफेंस सेक्टर में उठाए हैं। एक तरफ भारत ने अपने लिए ब्रह्मोस मिसाइल का मेगा ऑर्डर दिया है, तो दूसरी तरफ 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट में अब पीएमओ ने सीधे इंटरवेंशन करने की बात कही है। इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया जा रहा है। डिफेंस के सेक्टर में आज काफी सारी नई और बेहद इंपॉर्टेंट खबर निकलकर सामने आ रही है और इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं ब्रह्मोस के मेगा ऑर्डर की। भारत की रक्षा ताकत को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला होने वाला है। भारतीय सेना और वायुसेना को ब्रह्मोस मिसाइलों की नई खेप मिलने वाली है। इस डील पर फैसला रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में होगा, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी शामिल होंगे। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर बनाई थी। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है और ये दुश्मन के ठिकानों को तेजी से तबाह कर सकती है। वहीं इस बार सेना और वायुसेना के लिए 250 ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदी जाएंगी, जिसकी कीमत करीब 20,000 करोड़ रुपए होगी। इस डील में भारतीय सेना को वायुसेना से ज्यादा मिसाइलें दी जाएंगी, जिससे थल सेना की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। भारतीय नौसेना के पास पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइलें हैं और कुछ साल पहले उसके लिए भी एक बड़ा सौदा मंजूर किया गया था। भारत ने हाल ही में फिलीपींस को भी 3 बैटरियों की ब्रह्मोस मिसाइल बेची थी। अब ये चर्चा हो रही है कि फिलीपींस भारत से और ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकता है। इससे भारत की रक्षा क्षमता के साथ साथ हमारी डिफेंस इंडस्ट्री भी मजबूत होगी। इस बैठक में ब्रह्मोस मिसाइल की डील के अलावा एक पनडुब्बी की रिफिट, शिप से दागे जाने वाले टॉर्पीडो, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की खरीद पर भी चर्चा होगी। साफ है कि भारत तेजी से अपनी ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता को बढ़ा रहा है। वहीं क्षमता और इसकी रेंज के साथ साथ अब इसकी क्वांटिटी पर भी सेना का ज्यादा से ज्यादा फोकस बढ़ रहा है, जो कि भारत के दुश्मन देशों के लिए एक बहुत बड़ा हेडक होने वाला है, क्योंकि इस मिसाइल को काउंटर करना इन देशों के बस की बात नहीं है। क्योंकि ब्रह्मोस अभी भी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है और इस मिसाइल को रोकने की क्षमता पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसों में तो है ही नहीं, जबकि चीन के पास भी इस मिसाइल का तोड़ फिलहाल नहीं है। बहरहाल इस मेगा ऑर्डर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि एमका फाइटर जेट को लेकर आई है। भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। भारतीय वायुसेना चाहती है कि इसके 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट इंजन के विकास को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन लाया जाए। एमका भारत का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। यह इंजन 2033 और 35 के बीच में तैयार होना चाहिए, ताकि एमका का प्रोडक्शन समय पर शुरू हो सके। लेकिन इंजन बनाना सबसे कठिन काम होता है और अगर इसमें देरी हुई तो पूरा प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकता है। इसीलिए वायुसेना चाहती है कि ये प्रोजेक्ट पीएमओ की सीधी निगरानी में आए, ताकि तेजी से फैसले लिए जा सके और काम समय पर पूरा हो। भारत के इंजन प्रोजेक्ट में 4 देश भागीदारी करना चाहते हैं। माना जा रहा है यह देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस है। हर देश ने अलग अलग शर्तों के साथ ऑफर दिए हैं, जिनमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी TOT और वर्क शेयर शामिल है। इंजन प्रोजेक्ट बहुत जटिल है और इसके लिए तेजी से फैसले लेने की जरूरत है। पीएमओ की निगरानी से
फाइलें अटकेंगी नहीं और काम समय पर पूरा होगा। भारत को विदेशी कंपनियों से सही शर्तों पर डील करनी है। पीएमओ का दखल होने से भारत मजबूत स्थिति में होगा। ये प्रोजेक्ट देश की वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षमता को बढ़ाने का बड़ा मौका है। अगर भारत इस इंजन को खुद विकसित करने में सफल होता है तो भविष्य में हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साफ है दोस्तों कि समय की मांग है कि इसमें पीएमओ इंटरवीन करे। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों डिफेंस से जुड़ी खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।